एक्सीडेंट? जूनी, कम फास्ट। क्या हुआ जीनू बेबी? इतना परेशान क्यों हो? किसका कॉल है? वो शुगा का। हाँ बोलो जीनू, क्या हुआ हमारे बेटे को? बोलो ना। शुगा का एक्सीडेंट हो गया है, वो हॉस्पिटल से कॉल था। आरएम तेरे को बुलाता है और कहता है मैं और तुम्हारी मॉम हॉस्पिटल जा रहे हैं, शुगा का एक्सीडेंट हो गया है, तुम अपनी दादी का ख्याल रखना। ओके डैड, जल्दी जाइए। तेरे मॉम डैड कहाँ जा रहे हैं? वो दादी, शुगा भाई का एक्सीडेंट हो गया है, इसीलिए वो हॉस्पिटल गए हैं। क्या एक्सीडेंट? हाँ, मेरा बच्चा। हे भगवान, सब ठीक हो। हे भगवान, मैंने कितनी बार कहा है इन बच्चों से कि कार धीरे ड्राइव करे, लेकिन मेरी कोई सुने तब ना। मैं तो पागल हूँ जो बोलती रहती हूँ। लो, हो गया एक्सीडेंट। अरे जीनू परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा, कुछ नहीं होगा हमारे बेटे को। सब तुम्हारी गलती है, तुम कुछ कहते ही नहीं हो बच्चों को, सबको तुमने बिगाड़ रखा है। जिन और आरएम हॉस्पिटल पहुंचते हैं और जिन शुगा को देखकर उससे पूछती है मेरे लाल, क्या हुआ? तुझे कहाँ चोट आई है? कहाँ दर्द हो रहा है? मॉम 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 स्टॉप इट, मुझे कुछ नहीं हुआ है। तो तू हॉस्पिटल क्यों आया है बेटा? कुछ छुपा तो नहीं रहा है? बोल ना। अरे जीनू बेबी, उसे बोलने तो दो। आप चुप रहिए, देख नहीं रहे हो मेरा लाल कितना घबरा रहा है? मॉम मेरा नहीं, मेरी कार से एक्सीडेंट हुआ है, एक लड़की है, मैं उसे ही हॉस्पिटल लाया हूँ, वो ऑपरेशन थिएटर में है। पेशेंट आउट ऑफ डेंजर है, माइनर चोट आई है, डोंट वरी, आप उसे टाइम पर ले आए, बाकी देखते हैं, उसके होश में आने का इंतजार है। डैड, आप मॉम को घर ले जाइए, मैं इसके होश में आने पर इसके घर वालों को इन्फॉर्म कर दूंगा, तभी घर आऊँगा। शुगा, कुछ भी ज़रूरत हो तो कॉल मी। चलो जीनू बेबी। मेरे लाल, अपना ख्याल रखना। आरएम और जिन घर वापस आ जाते हैं और जिन ते और जेहो को सब कुछ बताती है। जिन, तुम दोनों? शुगा कहाँ है? क्या हुआ है लल्ला को? माँ जी, डोंट वरी, सब ठीक है। शुगा का नहीं, शुगा की कार से किसी लड़की का एक्सीडेंट हुआ है, वो उसे हॉस्पिटल ले गया था, अभी वो बच्ची बेहोश है। शुगा उसके होश में आने पर उसके घर वालों को इन्फॉर्म करेगा। हे भगवान, उस बच्ची को सही कर देना। मिस्टर शुगा, पेशेंट को होश आ गया है, आप उनसे मिल सकते हैं। ओके डॉक्टर, थैंक यू। शुगा रूम में जाता है और डॉक्टर भी उसके साथ रूम में जाती है, जिससे कि वो ऑब्जर्व कर सके कि पेशेंट का क्या सिचुएशन है। हे, तुम कौन हो? तुम्हारा नाम क्या है? और तुम रहती कहाँ हो? मुझे अपने बारे में बताओ, जिससे कि मैं तुम्हारे घर वालों को इन्फॉर्म कर सकूं। मेरा नाम मोची है। आप कौन हैं? आप मेरे साथ यहाँ खेलने आए हैं? डॉक्टर, ये ऐसे क्यों बिहेव कर रही है, जैसे ये कोई छोटी बच्ची हो? ओह, मैं यही तो चेक करना चाहती थी। मिस्टर शुगा, ये अपने लिटिल स्पेस में चली गई हैं, जिसमें पेशेंट अपने बचपन में चला जाता है। भले ही वो शारीरिक रूप से बड़ा होता है, पर मेंटली वो बच्चों की तरह बिहेव करता है, और ये सब इनके सर पर चोट लगने की वजह से हुआ है। अब आपको इनका और भी अच्छे से ध्यान रखना होगा। मैं डिस्चार्ज पेपर तैयार कर देती हूँ। शुगा जिमिन को लेकर अपने घर आ जाता है। मेरे लाल, तू आ गया? इस बच्ची को यहाँ क्यों लाया है बेटा? इसे इसके घर छोड़ाओ, इसके घर वाले बहुत चिंता कर रहे होंगे। हाँ लल्ला,
इस प्यारी बच्ची को घर क्यों ले आया? इसे इसके घर वाले बहुत परेशान होंगे। जा, इसे उनके पास छोड़ा। तभी ते अचानक से अपने रूम से हॉल में आती है और वो जिमिन को देखकर चौंक जाती है और कहती है, हाँ जिमिन, तू तू यहाँ क्या कर रही है? तुम इसे जानती हो? थैंक गॉड, कम से कम इसके घर वालों का अब पता चल जाएगा। हाँ भाई, ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है, पर इसका इस दुनिया, ये अनाथ है। ये अपने अंकल आंटी के साथ रहती है और वो इस पर बहुत जुल्म करते हैं। हेलो दीदी, आप कैसी हो? आप भी मेरे साथ खेलोगी? आप सब मेरे साथ खेलेंगे? वाह, कितना मजा आएगा। हाँ जिमिन, तू ऐसे कैसे बात कर रही है? भाई, इसको क्या हुआ है? ये ऐसे क्यों बात कर रही है जैसे ये बहुत छोटी बच्ची हो? फिर उसके बाद शुगा पूरे घर को सारी बात बताता है कि डॉक्टर ने जिमिन के बारे में क्या बताया है, कि कैसे वो एक्सीडेंट के बाद अपने लिटिल स्पेस में चली गई है और फिर वो अब मेंटली बच्चों की जैसी हो गई है। बेचारी बच्ची, बहुत बुरा हुआ इसके साथ। लल्ला, तूने बहुत अच्छा किया जो इसे यहाँ ले आया। हम सब इसका ख्याल रखेंगे जिससे कि ये ठीक हो जाए। हाँ माँ जी, आखिर हमारी गलती से ही तो इसकी ये हालत हुई है। और फिर देखते ही देखते 1 महीने गुजर जाते हैं और जिन परेशान होती है कि जिमिन की हालत अभी भी वैसी ही है। 정신 차렸다. 하나, जिमिन बेटा, 둘, 셋. यहाँ आओ। इतना हंस क्यों रही हो? अब तुम बड़ी हो गई हो। तुम्हारे हाई स्कूल के पेपर्स आने वाले हैं ना? और ये लो कॉफी, शुगा को दे देना। जाओ, जाकर पढ़ाई करो। आंटी, मैं कहाँ बड़ी हूँ? मैं तो अभी 13 साल की हूँ। मुझे मस्ती करने में मजा आता है। जिमिन, मस्ती बाद में कर लेना। अभी तुम्हारे हाई स्कूल के एग्जाम्स आने वाले हैं। जूनी, आज 1 महीने हो गए हैं। जिमिन की हालत ऐसी ही है। पता नहीं क्या होगा इसका। कोई बात नहीं जीनू बेबी, डॉक्टर ने कहा है ना, ऐसे पेशेंट की रिकवरी स्लो होती है। वो सब तो ठीक है, पर बहू भी ठीक ही कह रही है। उसकी चिंता गलत नहीं है। उसकी ऐसी ही हालत रही तो कौन करेगा उससे शादी? कौन क्या मॉम? शुगा करेगा उससे शादी? आखिर उसका ये हाल भी तो उसी ने किया है। क्या कहती हो जीनू? हाँ जूनी, यू आर राइट। मैं अभी शुगा से बात करती हूँ। शुगा, शुगा। क्या हुआ मॉम? क्यों इतना चिल्ला रही हो आप? क्या आपका मेकअप खराब हो गया है या डैड ने आपकी तारीफ नहीं की? हाँ, ऐसा कहने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? शांत हो जाओ जीनू बेबी, ये बातें बाद में, पहले ज़रूरी बात हो जाए। मैं नहीं कर रही इससे बात, आप ही करो। शुगा बेटा, हमने सोचा है कि तुम्हारी शादी जिमिन से कर दी जाए। तुम क्या कहते हो? डैड, वो असल में मैं भी आपसे इस बारे में बात करना चाहता था। वो मुझे... हाँ बेटा बोलो। वो मुझे... हाँ लल्ला, बोल। वो दादी मुझे अब अरे, वो मुझे, इससे आगे गाड़ी बढ़ेगी तेरी। बोल, बोलता क्यों नहीं है? अरे मॉम, मैं ये कह रहा था कि इन कुछ दिनों में मैं जिमिन को पसंद करने लगा हूँ, पर मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी आप लोगों से बात करने की। ओहो, दैट्स माय बॉय, वेरी गुड। तो ठीक है, जिमिन और शुगा की शादी कुछ ही दिनों में होगी। मॉम, जिमिन की शादी हो रही है और मेरी नहीं? ये तो अनफेयर है। जिमिन की शादी मजबूरी में हो रही है
लेकिन शादी के बाद भी वो दोनों तब तक अलग रहेंगे जब तक जिमिन पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाती। जिमिन, मैंने तुझे जो सिखाया था वो काम आ रहा है ना? हाँ तेरी ट्रिक काम आ रही है। तूने कहा था ना कि अगर मुझे कोई क्वेश्चन ना आए तो मैं उसके पास जाकर बैठ जाऊं और उसके गाल पर किस कर लूं। ये तुम क्या उल्टा सीधा सिखा रही हो? अगर शुगर का हमला हो गया तो वो बच नहीं पाएगी। तुम चुप रहो खरगोश के बच्चे। खुद तो रोमांस करते नहीं हो तो किसी को तो करने दो। चुप करो ते। अगर तुम्हारी मॉम को पता चल गया ना कि तुम और मैं गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड हैं तो तुम्हारा हुलिया बिगाड़ देंगी और मुझे तो वो मार ही डालेंगी। मैं जा रही हूँ, स्टडी का टाइम हो गया है। अगर नहीं गई तो सुगा गुस्सा करेगा। जिमिन, तुम दिन बे दिन बिगड़ती जा रही हो। तुम्हारा पढ़ाई में 1% भी ध्यान नहीं है। सुगा, मैंने रात को देर तक पढ़ाई की थी। देखो ना, मेरी आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स हो गए हैं। मुझे आज पढ़ाई नहीं करनी और कुछ दिन में हमारी शादी भी है, तो मैं सुंदर दिखना चाहती हूँ। शुगा, तुम्हारी शादी जरूर हो गई है, पर तुम तब तक जिमिन के साथ नहीं रहोगे जब तक वो पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाती। तुम दोनों अलग अलग रहोगे। मॉम, आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं? तुम मुझे छोड़कर यहाँ अकेले कैसे सो सकती हो? अब हमारी शादी हो चुकी है। सुगा, तुम चले जाओ यहाँ से, वरना मैं चिल्लाऊंगी। तुमने मुझे थप्पड़ मारा। तेरे जिमिन के रूम में आ जाती है। हाँ भाई, आप यहाँ? और ये आपके गाल पे क्या हुआ है? ये लाल क्यों है? जिन भी जिमिन के रूप में आती है। अरे शुगा, तुम जिमिन के रूम में क्या कर रहे हो? वो मॉम, मैं और भाई जिमिन को बर्थडे विश करने आए थे। पर आप क्या कर रही हैं यहाँ पे? मैं भी बर्थडे विश करने ही आई थी। जिमिन उदास है और ते उससे पूछती है तो वो सब बता देती है। हाँ, तूने भाई को थप्पड़ मार दिया? मेरा भाई कितना रोमांटिक है। तू कितनी लकी है जिमिन। और एक वो बनी का बच्चा, सो अनरोमांटिक। ते शुगा मुझसे गुस्सा है। कोई बात नहीं, भाई तुझसे ज्यादा देर नाराज नहीं रह सकते हैं। तू टेंशन मत ले। ते सच में? दादी इन दोनों की बातें सुन लेती हैं और जिमिन को समझाती हैं। जिमिन, शुगा तुमसे नाराज नहीं है। वो तुमसे बहुत प्यार करता है। तुम उसे मनाने की कोशिश करो, वो मान जाएगा। सच में दादी? दादी के समझाने के बाद जिमिन शुगा के रूम में जाती है। क्यों आई हो यहाँ? कल तो तुमने मुझे थप्पड़ मारा था ना। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। जाओ यहाँ से। शुगा प्लीज, एक मिनट बात तो सुनो। कल के लिए आई एम सॉरी। शुगा, क्या किस करने से प्रेग्नेंट हो जाते हैं? वो मेरी फ्रेंड बोल रही थी। पागल हो क्या? किस करने से भला कोई प्रेग्नेंट होता है? मुझे लगा तुम किस करोगे तो मैं प्रेग्नेंट हो जाऊंगी, इसीलिए मारा। सॉरी ना शुगा, प्लीज अपनी जिमिना को माफ नहीं करोगे? प्लीज। सिर्फ इसलिए माफ़ कर रहा हूँ क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, पर दोबारा ऐसा मत करना। शुगा, जिमिन और ते, सब लोग ध्यान से सुनो। मैं और तुम्हारे डैड लंदन जा रहे हैं
मेरी मॉम की हालत ख़राब है तो उनको देखने जा रहे हैं। शुगा, तुम जिमिन का ध्यान रखना और तुम ज़्यादा घूमना मत। दादी का ध्यान रखना और टाइम पर उनको मेडिसिन देना। ओके मॉम। डैड, आप कब जा रहे हैं? बेटा, कल सुबह की फ़्लाइट है और 1 मंथ लगेगा आने में। जिन आरएम लंदन चले गए हैं और शाम को ते दादी को लेकर जेके के घर गई है। शुगा लाइब्रेरी से वापस आता है और देखता है कि जिमिन किचन में है। जिमिन, तुम अकेले काम कर रही हो? ते कहाँ है? वो तुम्हारी हेल्प क्यों नहीं कर रही है? दादी को लेकर जंगकुक के घर गई है। दादी को उसके मॉम डैड से मिलना था ना, उसके मॉम डैड आए हैं। डिनर के बाद शुगा अपने रूम में चला जाता है और कुछ देर बाद जिमिन शुगा के रूम में जाती है। जिमिन, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अपने रूम में जाओ। शुगा, मुझे अकेले डर लग रहा है और कोई घर पे है भी नहीं। मैं तुम्हारे साथ सो जाऊं? ओके, पर प्लीज़ मुझे थप्पड़ मत मारना। जिमिन शुगा को किस कर लेती है और शुगा कंट्रोल खो देता है। आरएम और जिन वापस आ जाते हैं। जिन, कैसी है तुम्हारी मॉम? अब ठीक है ना? हाँ माँ जी, वो एकदम ठीक है। जिमिन, ते और शुगा आ जाते हैं। मेरी प्रिंसेस कैसी है? आई एम ऑलराइट मॉम। मॉम, बेटी तो मैं हूँ ना आपकी। हाँ, दोनों ही मेरे दिल का टुकड़ा हो। आरएम जिन को रूम में बुलाता है और कहता है, जीनू, अब जिमिन और शुगा को एक साथ रहने दो। हाँ, मैं वही कहने जा रही थी बच्चों से। फिर जिन बाहर आती है और कहती है, मैंने ये डिसाइड किया है कि शुगा और जिमिन को अब एक साथ रहना चाहिए। उसकी कंडीशन भी ठीक हो रही है धीरे धीरे, और हम लोग तो हैं ही। थोड़ी देर बाद जिमिन बेहोश हो जाती है। उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। आपकी बहू माँ बनने वाली है। ऐसी सिचुएशन में प्रेगनेंसी है, इनका बहुत ध्यान रखना होगा। मॉम, मैं बहुत खुश हूँ। हमारा बेबी आने वाला है। हाँ जिमिन, और मैं तुम्हारा पूरा ख्याल रखूंगा। 5 साल गुजर गए हैं और अब जिमिन पूरी तरह से ठीक हो गई है। शुगा का बेटा शुग्गी सो रहा है। उठ जा सुग्गी, सुबह हो गई है। स्कूल के लिए रेडी हो जाओ। दादी, मुझे सोने दो ना प्लीज। बिल्कुल अपने बाप पर गया है। जिमिन, मुझे लगता है तुम अब मुझसे प्यार नहीं करती हो जब से ये शुग्गी आया है। मुझे ये शुग्गी नहीं पसंद है। मुझे तो अब तुम्हारे जैसी क्यूट बेबी गर्ल चाहिए। चलो ना जिमिन, बेबी गर्ल लेकर आते हैं। बेबी गर्ल क्या पेड़ से आती है? शुगा जिमिन को पकड़कर किस करता है। इस स्टोरी से हमें ये सीखने को मिलता है कि प्यार और अपनापन दुनिया की सबसे बड़ी दवा है, जो किसी भी गहरी चोट या बीमारी को ठीक करने की ताकत रखती है। सो डियर आर्मीज, आपको हमारी आज की ये स्टोरी कैसी लगी? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।